We will start with the topic Poisson distribution. Now this topic has only one formula, but understand the basic and background of this topic. When it is used, binomial distribution, you have done it. One experiment is performed n number of times, and the outcomes of the experiment are divided into success and failures. Poisson distribution is used when event is rare. Event is very rare. That is, you cannot count, the event is very rare, that probability of happening of the event is almost equal to 0. Say, probability of snake bites. सांप ने डस लिया, नागिन पिक्चर देखते हो ना वैसे. Snake bite is an event, suppose. Now this event is rare or common? Rare. It's a rare event nowadays. Yes. Now rare event है, one can count the number of times event occurs, but one cannot count the number of times the event has not occurred. मतलब तुम लोग ये गिन सकते हो कि आज कितने लोगों को सांप ने डसा, पर कैन यू काउंट कि कितने लोगों को सांप ने नहीं डसा? ऐसे गिन सकते हो? इवेंट इज रेयर. जैसे लॉटरी लगना भी एक इवेंट है, विच इज अ रेयर इवेंट. तो तुम लोग ये गिन सकते हो कितने लोगों को लॉटरी लगी, पर ये गिन सकते हो आज कितने लोगों को लॉटरी नहीं लगी. सुसाइड है, रेयर इवेंट. You can count number of people committing suicide in a day, but can you count how many people have not committed suicide in a day? No. You can count the number of fractures, कितने लोगों की हड्डियां टूटी आज, rare event. Can you count that आज कितने लोगों की हड्डियां नहीं टूटी है? So event is rare. One can count the number of times event occurs, but one cannot count the number of times इवेंट डज नॉट अकर. कितनी बार नहीं हुआ वो नहीं गिन सकते भाई. अच्छा, अब क्या करोगे तुम लोग? सिंस इवेंट इज रेयर, P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. क्या है? एंड Q इज नॉट इक्वल टू 1 बट व्हाट? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. है ना? होने की चांस ना के बराबर है, लेकिन है ऑलमोस्ट 0, नॉट 0. हाँ. सो इवेंट इज रेयर. यू कैन काउंट नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैपेंस एंड वन यू कैन काउंट नंबर ऑफ. नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आंसर? इवेंट इज रेयर फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ n इज लार्ज और इनफाइनाइट, मतलब पॉपुलेशन इज infinite. In binomial you can do the experiment n number of times, you know it that कितना होगा ज्यादा में ज्यादा सक्सेस. यहां पे कोई चांस नहीं है, बोल नहीं सकते कितने लोग हैं, कितने आदमी थे, आंसर नहीं है, इनफाइनाइट है. ओके, n इज लार्ज. अब n बहुत लार्ज है, इवेंट रेयर है. ओके, नाउ सपोज से इवेंट हम लोग लेते हैं
से फायर, ओके, आग लग गई कहीं पे. नाउ क्वेश्चन में भी आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that there will be exactly 3 fires in a city in a day. अब ये रेयर इवेंट की चांस पूछेंगे कि बताओ आज 3 जगह आग लगेगी, इसकी चांस बोलो. ऐसे सवाल पूछे जाएंगे. ठीक है, सवाल पूछो, कोई बात नहीं. अब इसका जवाब कैसे देने का? फर्स्ट, व्हेन somebody is asking you what is the problem, there will be exactly 3 fires. What is the chance that today there will be 5 snake bites? 5 लोगों को सांप डसेगा. 5 की चांस क्या है? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेयर इवेंट हैपनिंग सम नंबर ऑफ टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, और देयर विल बी नो फायर टुडे. ऐसा भी पूछ सकते हैं, आज फायर ही नहीं होगी, जाओ, नो फायर टुडे. तो फायर नहीं होगी टुडे, 0 फायर इन अ डे. तो ये सवाल पूछे जाएंगे. सबसे पहले प्रॉब्लम में तुम लोग को लिखना नहीं है, लेकिन नोट करना है कि रेफरेंस क्या होता है. ये मेरा खुद का बनाया वर्ड है. 3 फायर चाहिए आपको, किस में? इन अ सिटी इन अ डे. अ डे इन अ सिटी, एक दिन सिटी में, शहर का एक दिन. पूरे शहर की बात कर रहा हूं और एक दिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फायर्स इन अ डे विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फायर्स इन अ वीक. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फायर्स इन द एंटायर इंडिया, इंटायर वर्ल्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी ना. तो भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, रेफरेंस इज इन अ सिटी एंड इन अ डे. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताते हैं. पहले रेफरेंस नोट करने का एंड सेकंड नोट करने का मीन ऑफ रेफरेंस. क्या मीन ऑफ रेफरेंस? मीन ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सुनो भाई, ये 3 फायर बता दूंगा मैं कितनी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मुझे पहले रेफरेंस नोट करने दो. मैंने नोट किया, एक सिटी का एक दिन, उसकी बात कर रहे हैं लोग. मीन ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है कि इसमें उस सिटी में एक डे में एवरेज फायर्स इन अ सिटी पर डे कितनी होती है. मतलब अब ये एवरेज कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मीन. एवरेज 3 नहीं होगा, 3 से 2 भी हो सकता है. सपोज मैं बोलता हूं एवरेज 1 है. क्या है? एवरेज 1.2 है, ऐसा भी हो सकता है. क्या हो सकता है? 1.2 एवरेज हो सकता है. हाँ, फायर 1.2 नहीं हो सकती. फायर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी. तो ये नंबर ऑफ टाइम द इवेंट हैपेंस विल टेक इंटीग्रल वैल्यू. देयरफॉर पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट वे, इट्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल. ओके, इवेंट टेक्स इंटीग्रल वैल्यू. अच्छा, 1.2 है तो ये m हो गया. क्या हो गया? m. तो सबसे पहले क्या नोट करना है प्रॉब्लम में हमको? रेफरेंस और मीन ऑफ रेफरेंस. मीन ऑफ रेफरेंस को m बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाँ. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ r टाइम्स इवेंट अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स? r टाइम्स. इसकी फॉर्मूला है e raised to minus m into m raised to r अपॉन r फैक्टोरियल. स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन लगेगा कि क्या क्या है. इतना है, पहले e raised to minus m, फिर m raised to r अपॉन व्हाट? r फैक्टोरियल, वेयर m is what? मीन ऑफ रेफरेंस. r is number of times event occurs ना. एंड E की वैल्यू मालूम क्या है? 2.71828. ये वैल्यू है E की. E की वैल्यू क्या है? 2.71828. हाँ, 2.71828 E की वैल्यू है. फॉर दिस, so you can count number of time event happens.
probability distribution PD, Poisson distribution is used when, कभी यूज करते हैं when the event is rare, snake bite suppose. तुम लोग गिन सकते हो कि कितने लोगों को स्नेक ने काटा, पर ये कभी नहीं गिन सकते कि कितने लोगों को स्नेक ने नहीं काटा. उसके बाद क्या, सिंस इवेंट इज रेयर, P is almost equal to 0 and Q is almost equal to 1. N is large. सपोज स्नेक बाइट करते हैं, तो मैं मुझे बताओ आज क्या चांस है कि 4 लोगों को सांप डसेगा. तुम लोग बोलोगे सवाल गलत है. क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ही नहीं, ऐसा नहीं. तुम लोग 4 गलत सवाल इसलिए क्योंकि भाई 4 स्नेक बाइट चाहिए. तो 4 स्नेक बाइट किसमें चाहिए आपको? देश में, पूरी वर्ल्ड में, खाली हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में. तो मेरे को सवाल कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि क्या चाहिए मुझे. 4 स्नेक बाइट्स इन अ, आई वॉन्ट वॉट, 4 स्नेक बाइट्स इन से इंडिया. फिर भी गलत है सवाल. क्यों? अरे भाई इंडिया में एक हफ्ते में चाहिए, एक दिन में चाहिए, एक वीक में चाहिए, एक महीने में चाहिए. तो मैं बोलता नहीं, पर डे. क्या? तो रेफरेंस क्या हुआ? हाँ, इंडिया का एक दिन है ना. तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं बताता हूं, लेकिन मेरे को इसका एवरेज तो बताओ. रेफरेंस हो गया, रेफरेंस का मुझे क्या बताओ? एवरेज बताओ. तो आपने एवरेज बताया, एवरेज है 2.2. तो ठीक है. आर क्या है? ये एम हो गया और ये आर हो गया. क्या हो गया? आर हो गया. अब E की वैल्यू मालूम है. अब हम लोग E की वैल्यूज निकालेंगे. ऐसे तो टेबल दिया होता है, लेकिन E की वैल्यू क्या होती है? पहले E की वैल्यू है, ये लिख लो तो अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं तो मैं लिखा रहा हूं. E की वैल्यू है 2.71828. ओके. E raised to -1 is equal to 1 by E is equal to 1 by 2.71828. कितना होगा? जीरो 36787. ओके. 79 कर दो. ओके, बस 4 तक ही ले लो यार, है ना. फिर E raised to -2 क्या आएगा? 1 by E raised to 2 है ना. 1 divided by 2.71828 ये आया. और क्या आएगा? 0.1353. E raised to -3, 1 by E raised to 3, E raised to 2 था. ओके. तो 1 divided by 2.71828 इक्वल टू क्या आएगा? 0.04978. बस 0.779. 0.498 कर दो. ओके. E raised to -4, (0.0183). ओके. ये लिख दो चारों वैल्यू. और भी आप निकाल सकते हैं आगे, है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल देंगे. ओके. अब E की वैल्यू क्या है? E इज अ कांस्टेंट. E raised to 1 -1. अपना फॉर्मूला क्या है? E raised to -n. क्या है? हाँ. प्रोबेबिलिटी ऐसे गिनते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ R टाइम्स इज इक्वल टू E raised to -n
into m raised to r upon r factorial. R will take integral values, okay? R takes Integral values. 0, 1, 2, 3, no? Yes. Therefore, the distribution is what? Discrete. क्या है वो? Discrete. Discrete distribution है. Okay? Yes. Now, let us proceed with the sums, okay? Now, a manufacturing concern employing large number of workers. Large number of workers है बोले आपने, गिन नहीं सकते. Finds that over a period of time, the average absentee rate is 3 per shift. क्या है? 3 workers per shift. हाँ, 3 वर्कर एवरेज में एब्सेंट रहते हैं. Mean of that. कैलकुलेट द, पहले रेफरेंस क्या आता है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन शिफ्ट, क्या? On a given shift. एग्जैक्टली 2 वर्कर्स विल बी एब्सेंट. क्या चाहिए आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एब्सेंट ना? Yes. किसमें? The shift. हाँ, you want probability of what? Exactly 2 एब्सेंट इन अ given शिफ्ट, है कि नहीं? Yes. तो रेफरेंस क्या है भाई? शिफ्ट. Yes. उसका एम क्या है? 3. 3 एब्सेंट रहते हैं ना? Yes. देखो वैसे एवरेज 3 एब्सेंट रहते हैं, पर क्या जरूरी है कि रोज 3 ही एब्सेंट रहे? हो सकता है किसी दिन कोई एब्सेंट नहीं रहा हो सकता है उस दिन पगार मिलने वाले कोई एब्सेंट नहीं होता है. हो सकता है कि वीकेंड आ रहा है और उसके बाद छुट्टियां हैं बहुत सारी, तो सब लोग पहले से एब्सेंट है. तो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 3 है. ना P ऑफ R इज इक्वल टू 2 चाहिए ना. फॉर्मूला क्या है हमारी भाई? e रेस टू माइनस m इंटू क्या? अपॉन R फैक्टोरियल. ना R 2 है इसमें, e रेस टू माइनस 3 है ना, e रेस टू इंटू 3 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. ना e रेस टू माइनस 3 की वैल्यू देखो क्या है? 0.0498 इंटू 3 रेस टू 2 9 अपॉन 2. क्या आंसर आएगा? 0.0498 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 0.2241. 0. what? 22. ये क्या है आपका? फर्स्ट टाइम है ना. उसके बाद क्या? मोर देन 4 वर्कर. देखो भाई एब्सेंट तो कितने भी हो सकते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या चाहिए आपको? मोर देन 4 चाहिए, मतलब 5, 6, 7, 8 सब चाहिए. यहां पे कोई एंड नहीं है. हो सकता है कुछ 1000 वर्कर के एब्सेंट हो, ऑफकोर्स उसकी चांस बहुत कम है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एब्सेंट के लिए निकालो. क्या निकालो? 0 एब्सेंट क्या होगा? e रेस टू माइनस 3 है ना, इंटू 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. तो ये e रेस टू माइनस 3 होगा. 0.0498. P ऑफ 1 एब्सेंट क्या होगा? e रेस टू माइनस 3 रेस टू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल. तो ये आएगा आपका 0.0498 इंटू 3/1 0.14. P of 2 absent will be e raised to minus 3 into 3 raised to 2 upon, ये तो हमने किया ही था, 0498
into 9 divided by 2 is equal to 0.2241. P of 3 absent e raised to minus 3 into 3 raised to 3 upon 3 factorial na 0.0498 into 27 by 6 0.2241. and P of 4 absent 4 absent की चांस क्या है 4 भी ले कि नहीं हमको मोर देन 4 चाहिए ना Yes, sir. कि 4 और मोर चाहिए No, sir. More than 4. मोर देन 4 तो 4 तक नहीं लेने का ना Sir, 4 लेंगे ना? 4 लेंगे ना इसमें Yes, sir. e raised to minus 3 into 3 raised to 4 upon 4 factorial 0.0498 into 81 by 24 0.1680 अब क्या आएगा इसको 0.0498 प्लस 0.1494 प्लस 0.1494 प्लस 0.2241 प्लस 0.2241 प्लस 0.1680 कितना हुआ 96 क्या 0 absent का total आ गया. 0 लिया ना पहले 0.0498 049 प्लस 0.1498 प्लस 0.1498 नो एक ही बार 0.0498 प्लस 0.1494 प्लस 0.2241 प्लस 0.2241 प्लस 0.1680 8154 0.8154 आया. अब ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज लेस देन और इक्वल टू 4 सो P ऑफ R इज ग्रेटर देन 4 क्या होगा 1 माइनस 0.8154 माइनस 1 क्या आएगा 0.1846. चलो कॉपी करो इस सम ये पूरा सम हम बगैर पेन उठाए कर सकते हैं बताऊंगा तीसरे सम के बाद बताऊंगा पहले नोट करो और ये सम हम फिर से करेंगे पेन नहीं उठाएंगे लिखो मैं ट्राई करूंगा कंप्यूटर पे भी करने की लेकिन मैनुअल कैलकुलेटर पे तो आराम से कर सकते हैं लिखो हमको चाहिए मोर देन 4 finished No, sir. Right, sir. now सेकेंड सम ये नहीं सेकेंड वाला मत करो पहले थर्ड वाला करते ओके द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स थर्ड वन ओके हु अपीयर एट अ काउंटर ऑफ ए सर्टन बैंक पर मिनट इज 2
इसका मतलब क्या? Who appear at the counter of the certain bank per minute is 2, मतलब 1 मिनट में एवरेज 2 कस्टमर आते हैं कोई भी बैंक में। काउंटर पे 2 कस्टमर एवरेज आते हैं 2 मिनट। अब जरूरी नहीं कि हर 2 ही आएंगे हर मिनट में, कभी 1 भी नहीं आ सकता है, कभी 4 साथ में आ जाएंगे, कभी 6 साथ में आ जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ गिवन मिनट, क्या चाहिए आपको? ड्यूरिंग अ गिवन मिनट व्हाट? नो कस्टमर, नो कस्टमर अपीयर्स, देन 3 और 4 कस्टमर, एक भी कस्टमर नहीं आया, फिर 3 और 4 अच्छा नो कस्टमर चाहिए आपको किसमें? काउंटर में सर, नहीं, कौन से काउंटर पे, किस बैंक कितनी देरी में? 1 मिनट। हाँ, अब देखो क्या है, वी वांट 0 कस्टमर इन अ मिनट ना, तो हमारा रेफरेंस क्या है? मिनट रेफरेंस है ना। हाँ, इन अ मिनट, 1 मिनट की बात है ना यार, तो मीन क्या है? 1 मिनट का एवरेज क्या है? 2 इज इक्वल टू एम, नो? रेफरेंस नोट करने का भाई, 3 आपको 0 चाहिए, किस में 0 चाहिए? 1 मिनट में, 1 मिनट में 0 आना चाहिए, उस मिनट में कोई नहीं आना चाहिए। तो भाई 1 मिनट की बात कर रहे हो तो ठीक है, उसका मीन क्या है? 2 है। तो e रेज टू -2 नोट करो, कितना आता है? 0.1353, 1353 इसकी वैल्यू है। ओके, अब P ऑफ R इज इक्वल टू 0, अभी R इज इक्वल टू 0 ना, तो यही वैल्यू आती है, देखो बता रहा हूं, e रेज टू -2 इंटू 2 रेज टू 0 अपॉन दैट इज e रेज टू -2 हुआ ना, इज इक्वल टू क्या? 0.13 बोला इसने। फिर सेकंड सवाल क्या है? 3 और मोर अपीयर। देखो ये क्या है भाई, कस्टमर तो कितने भी आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, अब तो है ना। देखो ये चाहिए 3 और मोर, मतलब ये सब चाहिए, है ना, तो ये तीनों नहीं चाहिए ना, तो P ऑफ R इज इक्वल टू 0 ना, 0.1353। P of R is equal to 1, e raised to -2 into 2 raised to 1 upon 1 factorial, 0.2706. P of R is equal to 2, e raised to -2 into 2 raised to 2 upon 2 factorial, 0. क्या वापस, ठीक है, सेम है। देखो भाई क्या आएगा इसका आंसर, 0.1353 इंटू 2/1 है ना, 2/1, 0.1353 इंटू वॉट, 4/2, तो क्या आएगा 0.1353 प्लस 0.2706 प्लस 0.2706 कितना होता है? 0.3235। नो तीनों का ऐड करो, 6765। तो P ऑफ R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या होगा? 1 माइनस 0.6765 इज इक्वल टू 0.3235। ओके, फॉलो दिस। अब तुम लोग बोलोगे कैलकुलेटर पे कैसे करने का। ये देखो, P ऑफ R इज इक्वल टू 0 है ना हमेशा, इज इक्वल टू e रेज टू -m होता है। फिर P ऑफ R इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो 0 से बन जाना है कि नहीं, तो P ऑफ R इज इक्वल टू 0 लेने का, वो जो पहले था आंसर, इंटू m/1 करने का। P ऑफ R इज इक्वल टू 2 क्या होगा मालूम? P ऑफ R इज इक्वल टू 1 इंटू m/2, फैक्टोरियल नहीं है, m/2 ऐसा। P ऑफ R इज इक्वल टू 3 क्या होगा? P ऑफ R इज इक्वल टू 2 इंटू m/3। विश्वास नहीं है, देख लो। पहले 0 का चांस क्या था इसमें? पहले m क्या था इसमें? m2 था, e रेज टू -2 तो निकालना ही पड़ेगा।
तो 0.1353 लिख लो कैलकुलेटर पे। Yes. ये क्या हुआ, e रेस टू Minus 2. -2 का हो गया, ये 0 का हो गया प्रोबेबिलिटी। Yes. इसको m प्लस में डाल दो, क्या करो, M plus. हाँ। अब ये 2 का है 1353, Yes. कैलकुलेटर पे 0.1353 है, वो 0 का है, 0 से 1 पे जाने का ना। m क्या है, M2. m2 है, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 1 करो तो आ गया, Yes. m प्लस करो। फिर यहाँ ये 1 का है ना, 2706 1 का है, हाँ सर, 0.276. तो वापस 2 से मल्टीप्लाई करो हाँ. इंटू 2, फिर डिवाइड बाय 2, Yes. तो वापस 2706 है, m प्लस करो, mr करो, क्या है, 0.6765 आया। ये 2 तक का है, -1 करो, 0.3235 आ जाएगा। वापस बताता हूँ कैलकुलेटर पे, रुको, मैं ट्राई करता हूँ कंप्यूटर के कैलकुलेटर पे ताकि आपको दिखाई दे, तो मुझे 3 कैमरा लगानी पड़ेगी। ओके, सी कैलकुलेटर कहाँ है, ये इधर से निकालना पड़ेगा मुझे, एल, हाँ ये रहा, कैलकुलेटर नहीं आया, सर सबसे ये आ गया ना। मैं ट्राई करता हूं, देखो 0.1353, ये किसका है, r इज इक्वल टू 0, तो ये डाल दिया मैंने m प्लस में, हाँ। Yes. फिर क्या किया, Into इनटू, अब मुझे m है ना, एक 0 से 1 पे जाना है, तो 0 का है तो m से मल्टीप्लाई करना है, m कितना है 2 2. डिवाइड बाय 1 इक्वल टू, इसको मैंने डाल दिया m प्लस में, है ना। Yes. अच्छा, ये किसका आंसर है, 1 का, I equal to 1. r इज इक्वल टू 1 का आंसर है। Yes. अब 1 से 2 पे जाना है, Yeah. इंटू 2, और कहाँ जाना है 2 पे, तो डिवाइड बाय 2, तो वही आंसर आएगा। फिर m प्लस में डाल दिया, अब mr कर दिया मैंने 0.6765, 0.6765 कर दिया मैंने। अब इसको क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करना है ना, उल्टा कर रहा हूं मैं, एक्चुअली 1 में से माइनस करना चाहिए, तो 0.3235 दिखाई दे रहा है माइनस, लेकिन एक्चुअली माइनस इग्नोर करो। अच्छा, इसके पहले वाला जो सम था, First number. हाँ, इसको कैंसिल करने का है। फर्स्ट वाला सम था, उसमें m क्या था, M3 sir. 3 था, e रेस टू -3 कितना आया था, Point. ये इसको बिठा दो, देख लें इधर होगा शायद, हाँ, e रेस टू -3 कितना आया था, 0.0498. कैलकुलेटर कहाँ गया, गुम हो गया कैलकुलेटर। ठीक है, हाँ, सी है, इतने 4 आ गए, मिल नहीं चाहिए तो तुम आ जाते हो। चलो हम ये वाला यूज करते हैं, e रेस टू -3 क्या था, 0.0498. 0.0498, ये क्या था, ये e रेस टू -3 था, Yes. e रेस टू, Minus 3. e रेस टू -3 था। Yes. अब मुझे देखो, ये e रेस टू 0 का है, Yes. हाँ, अब ठीक है, इसको मैं डाल दिया m प्लस में, हाँ, ये किसका 0 का हो गया। Yes. फिर 0 से 1 पे जा रहा है ना, Yes. तो इंटू m इंटू 3 Into 3. Share the 1. डिवाइड बाय 1, देखो कितना आया, 0.1494 आया। Yes. ये क्या हुआ, m प्लस में डाल दिया। Yes. फिर मुझे ये 1 का आंसर है ना,
मुझे 1 से 2 पे जाना है तो इंटू 3 m से मल्टीप्लाई करो, और कहां जाना है 2 पे जाना है, डिवाइड बाय 2, तो इक्वल टू क्या 0.2241, ये आ गया हमारा फिर से m प्लस, है कि नहीं। फिर मुझे 2 से कहां जाना है 3 पे जाना है, ये 2 का है, इंटू 3 डिवाइड बाय 3, यार वही आंसर आएगा ना, लेकिन करना पड़ेगा m प्लस, है ना। फिर ये 3 का है, 3 से 4 पे जाना है मुझे, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या m प्लस। अब कर ले mr, कर ले 8154, ये ज्यादा एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन मुझे तो इसके बाद की चाहिए ना, -1 नेगेटिव माफ है ना, 0.184525, दैट इज 1846, ओके। फॉलो दिस और नो। हाँ, मैं बताया ना कैलकुलेटर कराऊंगा, फिर कैलकुलेटर रूम कर दिया मैंने, कहाँ पे बैठा है, ठीक है, ओके। अब क्या है इसके बाद, ओके। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, सवाल है सी है, थर्ड वाला मालूम पड़ा। यस सर। ओके, सेकंड वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड बाकी है, सेकंड में क्या हुआ, सेकंड बाकी, थर्ड हो गया, फर्स्ट और थर्ड हो गया ना। अब ये 2.5 वाला मामला है, क्या है 2.5 का मामला है। मैं ई की वैल्यू तुम लोग को दूंगा, ई की वैल्यू जनरली पेपर में होती है, टेबल मेरे पास यहां पे फिलहाल नहीं है। चलो सेकंड वाला करते हैं, ओके। बिटवीन वॉट 2 PM and 4 PM, बिटवीन वॉट 2 PM and 4 PM, the average number of phone calls per minute coming into a switchboard of a company is 2.5। 2 और 4 के बीच में हर मिनट में कितने कॉल आते हैं, स्विच बोर्ड क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल होते हैं ना, वो सब स्विच बोर्ड पे आते हैं, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, भाई तुम लोग बोलोगे हर एक में 2.5 कॉल कैसे आ सकते हैं भाई, तो बात कभी करते हो, अरे भाई एक फोन नहीं है, हजारों फोन है, हर मिनट में एवरेज 2.5 आते हैं। हो सकता है कोई मिनट में 5 भी आए, हो सकता है कोई मिनट में 1 भी नहीं आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट, किसकी बात कर रहे हो, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, देयर विल बी नो फोन कॉल्स, एग्जैक्टली 3 फोन कॉल्स, एटलीस्ट 7 कॉल्स। अब यार पहले रेफरेंस किसकी है, रेफरेंस है 1 मिनट, और वो भी कौन सा मिनट मालूम, 2 to 4 के बीच, बिटवीन 2 to 4 PM, है ना। इसका m क्या है 2.5 है। अब m 2.5 है, गड़बड़ है यार, कैसे करेंगे, मैं बताता हूं। एक्चुअली टेबल दिया होता है, ऐसे तो टेबल में वैल्यू दी होती है, उन लोगों को देना ही चाहिए। अब तुम लोग क्या चाहिए, नो फोन कॉल्स ना, पहले e raised to minus m is equal to e raised to minus 2.5 is equal to e raised to 2 minus 2 ना, into e raised to minus 0.5 is equal to e raised to minus 2 into e raised to, वापस मैंने वो लिख लिया,
इज इक्वल टू 1 बाय ई रेस टू 2 इंटू 1 बाय रूट ई, Yes. है ना? Yes. Yes. अब 1 बाय ई रेस टू माइनस 2 तो पता ही है यार कितना है, 0.13, 0.1353. और ई रेस टू ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये ई रेस टू माइनस 0.5 ना, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 1 का रूट। ई रेस टू माइनस 1 कितना है? 0.36, 0.3678 था पहला। Yes. इसका रूट करो भाई, 0.6064, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इंटू 0.1353, 0.08. नो 0.1353 इंटू 0.6064, 0.0820, 0820. ओके। Yes, sir. दूसरा मेथड होता ई रेस टू 2.5 है ना, माइनस 2.5 क्या होगा? तो ई रेस टू माइनस 5 का रूट। Yes. Yes, sir. अब 1 डिवाइड बाय 2.71828 ना, Yes. ये ई रेस टू 1 हो गया, 2 3 4 5 5 का 0.06, अब इसका रूट कर दो तो 0.0820 आता है। Yes. और कितने लोग ने बुक्स में ना टेबल में 0.0821 दिया है क्या? 0.0821. ये 21 ले लो, ओके। Okay, sir. ये लिया हो बुक में तो मैं वही लूंगा, ओके। हमारा ज्यादा एग्जैक्ट है, Yes, sir. अब ज्यादा एग्जैक्ट होगा तो तकलीफ हो जाती है, ओके। फिर आंसर ओके, Yes. मतलब जो बुक्स में लिया मैंने वही लिया, ओके। 0.0821, ओके। Yes. अब क्या है, आपको क्या चाहिए? पी ऑफ क्या चाहिए? 0. पी ऑफ आर इज इक्वल टू 0, तो दैट इज ई रेस टू Minus 2.5 equals to 0.08. इंटू एम क्या है? 2.5 is to 0. अपॉन 0. 0 फैक्टोरियल, तो ये तो बनेगा 0.0821 इंटू 1 बाय 1 इज इक्वल टू 0.08 इज इक्वल टू 0.0821, है ना? Yes. फिर क्या पूछा है? P of R is greater than. नहीं, ग्रेटर देन 3 नहीं पूछा है, Exactly 3 calls. Exactly 3. एग्जैक्टली 3 कॉस, 3 ही चाहिए भाई, Yes. 3 ही चाहिए तो करना पड़ेगा। पी ऑफ आर इज इक्वल टू 3 क्या आएगा? ई रेस टू Minus 2.5. 2.5 is to 3. ओके। Yes. ओके, 0.0821 Yes. इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 6 कितना है? 0.213. 0.213, पक्का? यस और नो? Yes. अब क्या पूछा है और आगे? पूछा है एटलीस्ट 7 कॉल्स। 0 to 7 फाइंड करने का आपने. एटलीस्ट 7 मतलब क्या चाहिए? At least 7 calls. 7 or more than 7. 7 या मोर देन 7 चाहिए, वो तो एंड ही नहीं है उसका, हायर साइड पे कोई एंड ही नहीं है उसका, है क्या? है नहीं है। एटलीस्ट 7 कॉल्स। P of R is greater than or equal to 7, no? Yes. Is equal to 1 minus P of R is less than or equal to 6, ना? Yes. ये देख भाई, फोन कॉल्स तो कितने भी हो सकते हैं, रेलगाड़ी नहीं बना रहा हूं मैं। 6 7 8 9 10
11, 12, पता नहीं क्या क्या चाहिए, 7, 8 सब चाहिए, Yes. आखी दुनिया चाहिए यहाँ तक। 3. तो भाई ये दुनिया काट देती, इतनी दुनिया नहीं चाहिए ना। ना P ऑफ R इज इक्वल टू 0, 0.082 है ना, Yes. इनटू क्या, Into M क्या है, 2.5. 0/0 फैक्टोरियल Yes. इज इक्वल टू 0.0821। Yes. P ऑफ R इज इक्वल टू 1, 0.0821 इंटू 2.5. रेस टू 1/1 फैक्टोरियल ना, Yes. कितना आता है, 0.2052. 0.2052। 2052. P of R is equal to 2, 0.0821 into 2.5 raised to 2 upon 2 factorial। Sir, only. Yes. हाँ कर सकते हैं वैसे शॉर्टकट से, 0.0821 into 2.5 into 2.5 divided by 2, तो 2565, 2.66 है ना। P of R is equal to 3, वो तो हमने किया भी था, 0.0821 into 2.5 raised to 3 upon 0. कितना आया था, 2138, बराबर। Yes. देख लो लास्ट टाइम भी 0.2138 आया था कि नहीं। हाँ, Yes. फिर P ऑफ R इज इक्वल टू 4, 0.0821 इंटू 0.1336 क्या आ रहा है, 0.1336. P of R is equal to 5, 0.0821 into 2.5 raised to 5. 5 upon 5. 2, आधा हो जाएगा। 0.0668. कितना था, 0.00278 है ना। Yes, sir. इन सबका टोटल भी चाहिए आपको। Yes. ये जैसे एक साथ भी कर सकते थे हम, 821 प्लस 0.2052 प्लस 0.2566 प्लस 0.2138 प्लस 0.1336 प्लस 0.0668 प्लस 0.0278 कितना होता है, 0.9839. 959 0821 प्लस 0.2052 Sir, प्लस 0.2 32 या 52? क्या 0.2032 या 52? 0821 into 2.5 divided by 1, Okay, sir, 2052. 2052 no, 52 9859 ले लिया था इसके साथ. 9859 आएगा ना। Yes. हाँ, तो P of R is greater than or equal to 7 is 1 minus 0.9859 Yes. 0.01. 0141। इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर कैसे करते बताएं, Yes. बताता हूँ, सुनो 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 सुनो। पहले e raised to minus 2 क्या है, e raised to minus 2.5, वो तो हमारे पास पता है क्या, 0.081. 0.081। मैं कैलकुलेटर वाले को कैलकुलेटर बताऊंगा तो अच्छा होगा, तुम लोग को दिखाई देगा, है ना। 1 मिनट का सबर करना बस। कहाँ है कैलकुलेटर की, नया निकालूं और एक, इसमें कहाँ नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, सर, ये दो एरो के उधर. इधर ना सर, ये व्हाइट कलर में जो ब्लैक कलर के एरो के है ना, ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप है ना, ये? इधर.
ये रहा।